फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण व उसके दोष। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, आई बटन और इन पेज पे दिया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़े में आपको समझा देती हूँ मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं और यह भारत की अर्थव्यवस्था है। आपको याद रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। ठीक है, तो यह हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है। और यह कैसे बनी, तो यह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिला के बनाया गया है। ठीक है, पूंजीवाद में जो अच्छाइयाँ थी और समाजवाद में जो अच्छाइयाँ थी, इनमें जो गुण थे उनको मिलाकर ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया गया है या तीसरी अर्थव्यवस्था को बनाया गया है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये है। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण देखेंगे। सबसे पहला गुण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का कि पर्याप्त स्वतंत्रता। या इसका मतलब क्या हुआ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पर्याप्त स्वतंत्रता होती है, अर्थात व्यक्तियों को आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता रहती है। यानी कि यह क्या होते हैं, उनमें फ्रीडम होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे। वह कोई भी नौकरी कर सकते हैं, या निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में। ठीक है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी सरकारी कार्य या प्राइवेट कार्य कर सकते हैं। इसमें व्यक्तियों को अपना खर्च करने के लिए या फिर अपना व्यवसाय चुनने का पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती। यानी कि इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की यह खासियत है, निजी और जो सार्वजनिक होती है वो दोनों क्षेत्र साथ साथ चलते हैं। ठीक है, साथ साथ चलते हैं, इसलिए इसमें पर्याप्त स्वतंत्रता होती है कि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी व्यवसाय कर सकता है। यानी कि निजी भी सरकारी भी वो उसके लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें यह एक बड़ी विशेषता है या इसका गुण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। आगे हम देखेंगे कार्यकुशलता में वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कुशल व योग्य व्यक्तियों को सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, या फिर किसी भी योग्य कुशल व्यक्ति को इन दोनों क्षेत्रों में कार्य करने का मौका दिया जाता है या मौका मिल जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कार्य कुशल व्यक्ति मिल जाते हैं, टैलेंटेड लोग मिल जाते हैं, जिनसे हमारे अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण। आगे हम देखेंगे उत्पादन में वृद्धि। इसमें क्या होता है कि हमारे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कार्यकुशल मजदूर या व्यक्ति मिल जाते हैं जो अपने कार्य को करने में बहुत कुशल होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में विकास होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अच्छी है उत्पादन में वृद्धि के कारण। आगे हम देखेंगे आर्थिक नियोजन के लाभ। आर्थिक नियोजन के लाभ, तो नियोजित होने के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था में देश की सभी साधनों का विवेकपूर्ण वितरण होता है। यानी कि यहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ में चलते हैं, सामान्य रूप से कार्य होता है, तो आर्थिक नियोजन में लाभ होता है। यानी कि सभी देश के सभी संसाधन का विवेकपूर्ण वितरण हो जाता है, यानी कि कुछ निजी क्षेत्र में, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में, जिससे हमें हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होता है और इन संसाधनों का कुशल प्रयोग आर्थिक विकास के लिए सहायक हो जाती है। इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अच्छी लगती है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। पांचवा है सामाजिक कल्याण में वृद्धि। ठीक है, हमारे देश की जो सरकार है वो सामाजिक कल्याण पे विशेष ध्यान देती है। यानी कि हमारे देश में जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी वो सोचती है। जैसे कि राशन का कार्य, घर बनवा देना, या फिर बहुत सारी सब्सिडी भी देती है सरकार, जिससे सामाजिक कल्याण होता है। और निजी क्षेत्रों पे अंकुश रखती है, जिससे कि समाज द्वारा व्यक्तियों का शोषण न किया जाए। जो समाज में व्यक्ति हैं उनका निजी सरकार या निजी क्षेत्र द्वारा शोषण ना किया जा सके, तो सरकार सामाजिक कल्याण में वृद्धि कर देती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आगे है आर्थिक विषमता में कमी। निजी संपत्ति एवं व्यक्तिगत लाभ पर नियंत्रण करके मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता को कम किया जाता है। अब आर्थिक विषमता का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ
कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं, ठीक है। कुछ लोग 10 रुपये कमाते हैं और कुछ लोग 100 रुपये कमाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि जो 10 रुपये कमाता है उससे 1 रुपये टैक्स लिया जाता है और जो 100 रुपये कमाता है उससे 10 रुपये टैक्स लिया जाता है। यानी कि जिसकी आय कम होती है उससे कम टैक्स लिया जाता है और जिसकी आय अधिक होती है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। यानी कि ज़्यादा संपत्ति होती है, ज़्यादा धन दौलत होती है, उससे उतना ही टैक्स वसूला जाता है, जिससे कि दोनों समान रहें, ना गरीब ज़्यादा गरीब हो पाए ना अमीर ज़्यादा अमीर हो पाए, ठीक है, दोनों में समन्वय बना रहे। तो इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता में कमी आती है। ज़्यादा कोई ना अमीर हो पाता है ना ज़्यादा कोई गरीब हो पाता है। और गरीबों के लिए सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी चला देती हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रभावपूर्ण प्रशासन। प्रभावपूर्ण प्रशासन, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी रहता है, आपको पहले से पता है। अतः प्रशासन सक्षम एवं चुस्त रहता है। यानी कि दोनों क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता होती है जिससे कुशलता बढ़ती है। यानी कि सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी प्रतियोगिता होती है, जिससे कि हमारे प्रशासन का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, प्रभावपूर्ण हो जाता है। किसी अपराध को रोकने के लिए, किसी अन्य कार्य को रोकने के लिए, किसी शोषण को रोकने के लिए। और इससे क्या होता है ना, अधिक से अधिक रोजगार भी मिलता है हमें, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के होने के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार प्रभावपूर्ण प्रशासन से क्या तात्पर्य हुआ, दोनों क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता होती है और उसमें कुशलता बढ़ती है, ठीक है। आगे है शोध एवं अनुसंधानों को प्रोत्साहन। ये क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र मिलाकर देश के आर्थिक संसाधनों के अधिकतम दोहन का प्रयास करते हैं। यानी कि दोनों साथ साथ मिलकर जो हमारे आर्थिक संसाधन होते हैं या प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको मिलकर दोहन करते हैं या विदोहन करने का प्रयास करते हैं। नई नई तकनीकें एवं कार्य प्रणालियों की खोज की जाती है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में शोध व अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि सरकार कभी कभी क्या करती है, निजी क्षेत्र को भी शोध करने का मौका देती है, उनको अधिकार दे देती है कि आप इस क्षेत्र में शोध कर सकते हैं। और सरकारी और निजी एजेंसियां मिलकर भी शोध करती हैं। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण। आगे हम देखेंगे संतुलित आर्थिक विकास। इसमें क्या होता है कि निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र साथ साथ होने के कारण क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे विकास संभव हो जाता है। दोनों क्षेत्र अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से कार्य करते हैं, जिससे आर्थिक विकास धीरे धीरे होता है। और इनके लिए जो साधन चाहिए होते हैं इन दोनों क्षेत्रों के लिए, वो सरलता से संभव हो जाते हैं या मिल जाते हैं। इसलिए संतुलित आर्थिक विकास हो जाता है धीरे धीरे संतुलित आर्थिक विकास में, ठीक है। ये हो गए हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था के 9 गुण। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का पहला दोष है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में संपूर्ण नियोजन संभव नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, नियोजन, संपूर्ण नियोजन। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अधिक समय तक मिश्रित नहीं रह पाती है क्योंकि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का प्रभाव होता है, ठीक है। आपको पता है ये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ होते हैं। तो क्या है, जो हमारा निजी क्षेत्र है वह सरकारी क्षेत्र पर हावी हो जाता है, यानी कि इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है निजी क्षेत्र का सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा, ठीक है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित नहीं रह पाती क्योंकि यहाँ पे निजी क्षेत्र का अधिकार ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाता है, यानी कि निजी क्षेत्र की नहीं चलती है। सरकार उनके ऊपर इतने नियम कानून लगा देती है कि निजी क्षेत्र ज़्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, स्थिरता नहीं आ पाती अर्थव्यवस्था में, आर्थिक स्थिरता नहीं बन पाती क्योंकि निजी क्षेत्र को स्वतंत्र नहीं रह पाते, उनको स्वतंत्र नहीं रखा जाता सरकारी हस्तक्षेप के कारण, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि निजी क्षेत्र हावी हो जाता है और कभी कभी सरकारी क्षेत्र हावी हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में संपूर्ण नियोजन संभव नहीं हो पाता क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्थिरता नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ, आपको शॉर्ट में समझा दूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ निजी कंपनियां होती हैं उन पे सरकार क्या कर देती है, बहुत अधिक टैक्स लगा देती है,
ठीक है, उसमें टैक्स लगा देती है या फिर उन पर नियम कानून लगा देती है। आप जितना वो कमाते नहीं उतना उनको टैक्स देना पड़ जाता है, ठीक है। और उनमें स्वतंत्रता नहीं होती, निजी क्षेत्र स्वतंत्र नहीं होता किसी भी संसाधन के लिए, या फिर उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता सरकारी क्षेत्र के यहाँ से, और सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है जिससे वो प्रगति नहीं कर पाते, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को चलाने के लिए योग्य और अनुभवी व्यक्ति भी नहीं मिल पाते क्योंकि उन पे यहाँ नियम कानून ज़्यादा होते हैं। इसी कारण जब निजी कंपनियां या फिर बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां प्रगति नहीं कर पाती हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यही है क्योंकि यहाँ पे सरकारी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र हैं, लेकिन कभी कभी सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप कर देती है जिससे निजी कंपनियां ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है। आगे हम देखेंगे अधिक कार्यकुशल नहीं, क्योंकि यहाँ सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाता है, यहाँ जनता अधिक कार्यकुशल नहीं हो पाती। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कार्यकुशलता का अभाव पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा अभाव पाया जाता है क्योंकि इस अवस्था में अधिक, आप जानते ही हैं, सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है, ठीक है, जिससे निजी कंपनियों को ना अधिक अच्छे कार्यकुशल व्यक्ति मिल पाते हैं, ना उनको अच्छे संसाधन मिल पाते हैं, ना उनको स्वतंत्रता मिल पाती है। इसी कारण अर्थव्यवस्था का यह सबसे बड़ा दोष है, ठीक है, जिससे कंपनियां डूब जाती हैं, नहीं चल पाती हैं। आगे है सार्वजनिक क्षेत्र के कारण जनता पर अधिक कर। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों की कमी हो रहती है, ठीक है, जिसके कारण उनका संचालन वो कुशलता के साथ नहीं हो पाता। सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य भी नहीं होता क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स होता है या सरकार का प्रेशर होता है, और उससे क्या होता है, इस कारण उत्पादन में प्राय घाटे की स्थिति बनी रहती है। जो भी वो कार्य करते हैं उनमें घाटा हो जाता है जिसका भार करों के रूप में साधारण जनता को वहन करना पड़ता है, यानी कि उन चीज़ों का मूल्य बहुत अधिक हो जाएगा। जब निजी क्षेत्र या निजी कंपनियों पे भार पड़ेगा तो उनमें कर अधिक देना पड़ेगा, और वो उस कर की वसूली कहाँ से करेंगे, नॉर्मल जनता से करेंगे। तो इससे क्या होता है, जनता पर अधिक कर हो जाता है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसका दोष है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है, ठीक है, जनता पर जो कर पड़ता है। आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी का षड्यंत्र है। ये क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ना तो पूंजीवादी है और ना ही समाजवादी है, बल्कि यह वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति रखने की आज्ञा देती है। ऐसा कुछ नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कोई संपत्ति रख सकता है, बस उसे टैक्स देना होता है, यानी कि कोई 1000 करोड़ रुपए की भी संपत्ति रख सकता है, बस उसको टैक्स देना चाहिए, ठीक है। तो यह इसमें संपत्ति रखने का अधिकार होता है। लोग अधिक से अधिक छुपा के संपत्ति रखते हैं, टैक्स भी नहीं देते हैं, तो यह कहीं ना कहीं पूंजीवाद से संबंधित रहता है क्योंकि पूंजीवादी में क्या होता है, सबसे अधिक पूंजीपति होते हैं, निजी वर्ग का अधिकार होता है। यहाँ पे एक वर्ग बहुत अमीर होता है, दूसरा वर्ग बहुत गरीब होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं पूंजीवादी का षड्यंत्र होता है, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंश आ ही जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत अधिक धन इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे कि यह अर्थव्यवस्था ज़्यादा मिश्रित नहीं रह पाती है, एक तरह से कभी कभी पूंजीवादी हो जाती है, और लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से प्रतियोगिता सार्वजनिक दोनों क्षेत्र अधिक हो जाते हैं। प्रायः जो कमज़ोर वर्ग होता है वो दब जाता है और अपना प्रभुत्व समाप्त कर देता है, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे कहीं ना कहीं रह जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। यह इसके बहुत बड़ा दोष है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का यह बहुत बड़ा दोष है। तो यह हो गए इसके 5 दोष। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर फुल वीडियो है, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।